श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अतः सप्तदशोऽध्याय। विश्वामित्र का सुनसेप को वरुण मंत्र देना और उसके जप से वरुण का प्रकट होकर उसे बंधन मुक्त तथा राजा को रोग मुक्त करना। राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा से विश्वामित्र का वशिष्ठ पर क्रोधित होना। व्यास जी बोले, राजन, अत्यंत दुखित तथा करुण क्रदन करते हुए बालक सुनसेप को देखकर महर्षि विश्वामित्र को बड़ी दया आई और वे उसके पास जाकर यह बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हें वरुणदेव का मंत्र बतला रहा हूँ। तुम मन में उसका स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। मेरी आज्ञा से इसका जप करने से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। दुख से अत्यंत व्यग्र सुनसेप मुनि विश्वामित्र की बात सुनकर उनके द्वारा बताए गए स्पष्ट अक्षरों वाले उस मंत्र का मन ही मन जप करने लगा। हे राजन, सुनसेप के जप करते ही कृपा निधान वरुण देव उस बालक पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही प्रकट हो गए। इस प्रकार वहां प्रकट हुए वरुण देव को देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उनके दर्शन से आनंदित होकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। जलोदर रोग से पीड़ित राजा हरिश्चंद्र अतीव विस्मित होकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे और दोनों हाथ जोड़कर वे अपने सम्मुख स्थित वरुण देव की स्तुति करने लगे। हरिश्चंद्र बोले, हे देव, हे कृपा सागर, आप परमेश्वर ने यहाँ आकर मुझ पापात्मा, अत्यंत मंद बुद्धि, अपराधी तथा भाग्यहीन को आज पवित्र कर दिया। मैं पुत्र के अभाव में दुखित तथा और आपकी कृपा से पुत्र होने पर आपकी अवहेलना की। अतः आप प्रभु मेरे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर दें, क्योंकि भ्रष्ट बुद्धि वाले का दोष ही क्या। हे देव, स्वार्थपरायण व्यक्ति को अपने दोष का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए पुत्र पाने का स्वार्थी में अपना दोष नहीं देख सका। और हे प्रभु, नरक में पड़ने के भय से आपको धोखा देता रहा। पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं होती और उसे स्वर्ग नहीं मिलता। इस शास्त्र वचन से मैं डर गया था, इसलिए मैंने आपकी अवहेलना की। हे विभो, आप ज्ञान संपन्न हैं, अतः मुझ अज्ञानी के अपराध पर ध्यान न दें। इस समय में बहुत दुखित तथा भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ और अपने पुत्र से वंचित हो गया हूँ। हे महाराज, हे प्रभु, मुझे ज्ञान नहीं कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया है, इसलिए कृपा निधे ऐसा प्रतीत होता है कि मारे जाने के डर से वह मुझे धोखा देकर वन में चला गया है। तब मैंने धन देकर इस ब्राह्मण बालक को खरीदा और फिर आपको संतुष्ट करने के लिए इस कीर्तपुत्र से यह यज्ञ आरंभ कर दिया। अब आपका दर्शन प्राप्त हो जाने से मेरा महान दुख दूर हो गया और आपके प्रसन्न हो जाने पर भयंकर जलोदर रोग से होने वाला सारा कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। व्यास जी बोले, रोगग्रस्त राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर देवेश्वर दयालु वरुण नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र से कहने लगे। वरुण बोले, हे राजन, अत्यंत दुखी होकर मेरी स्तुति करते हुए इस सुनसेप को आप मुक्त कर दें। अब आपका यह यज्ञ भली भांति पूरा हो जाएगा और आप रोगों से भी मुक्त हो जाएंगे। यह कहकर वरुण देव ने वहाँ यज्ञ मंडप में स्थित राजा हरिश्चंद्र को सभी सभासदों के समक्ष ही रोग रहित कर दिया। महात्मा वरुण देव के द्वारा उस ब्राह्मण पुत्र के बंधन मुक्त करा देने पर वहाँ यज्ञ मंडप में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। अत्यंत भीषण रोग से तत्काल मुक्त हो जाने पर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और सुनसेप भी यज्ञ स्तंभ से मुक्त होकर अत्यंत स्वस्थचित्त हो गया। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक यज्ञ को संपन्न किया। इसके बाद सुनसेप ने हाथ जोड़कर सभासदों से कहा, हे सभासदगण, आप लोग धर्मशास्त्र के पूर्ण ज्ञाता तथा यथार्थवादी हैं, अतः आप लोग वेद शास्त्र अनुसार धर्म का निर्णय कीजिए। हे सर्वज्ञ ऋषिगण, अब मैं किसका पुत्र हुआ और आगे मेरा पिता कौन होगा? आप लोगों के वचन अनुसार ही मैं उसी की शरण में जाऊंगा। सुनसेप के द्वारा यह वचन कहे जाने पर सभी सभासद आपस में परामर्श करने लगे। सभासद बोले, यह तो अर्जिगर्त का पुत्र है,
तब यह अन्य किसका पुत्र हो सकता है? यह उसी के अंग से उत्पन्न हुआ है तथा उसी ने स्नेह पूर्वक इसका लालन पालन किया है, तो फिर यह अन्य किस व्यक्ति का पुत्र हो सकता है? हम लोगों का यह निर्णय है। यह निर्णय सुनकर महर्षि वामदेव ने उन सभासदों से कहा कि उस पिता ने धन के लोभ से अपने पुत्र को बेच दिया है, इसलिए अब यह बालक धन देकर क्रिया करने वाले राजा हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ, इसमें संशय नहीं है। अथवा यह वरुणदेव का पुत्र हुआ, क्योंकि इन्होंने ही इसे बंधन से मुक्त कराया है। अन्न प्रदान करने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या का दान करने वाला, धन प्रदान करने वाला और जन्म देने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। उस समय कुछ सभासदों ने उसे पिता अर्जिगर्त का पुत्र, कुछ सभासदों ने राजा हरिश्चंद्र का पुत्र और अन्य ने उसे वरुणदेव का पुत्र बतलाया। इस प्रकार परस्पर बातचीत में वे किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे। इसी तरह की संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर सर्वज्ञ तथा सर्वपूजित महर्षि वशिष्ठ ने वहाँ परस्पर विवाद करते हुए सभासदों से यह बात कही, हे महाभाग, अब आप लोग मेरा वेदानुकूल निर्णय सुनिए। जिस समय इसके पिता अजिगत ने स्नेह का त्याग करके इस बालक को बेच दिया था, उसी समय धन लेते ही अपने पुत्र से उसका संबंध समाप्त हो गया और यह राजा हरिश्चंद्र का कीर्त पुत्र हो गया। बाद में जब राजा ने यज्ञ के स्तंभ में इस बालक को बांध दिया तब यह उनका भी पुत्र नहीं रहा। जब इसने वरुणदेव की स्तुति की तब उन्होंने प्रसन्न होकर इसे बंधन मुक्त करा दिया। अतः हे महाभाग सभासदगण, यह वरुणदेव का भी पुत्र नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि जब जो व्यक्ति महामंत्रों के द्वारा जिस देवता की स्तुति करता है, तभी वह प्रसन्न होकर उस व्यक्ति की कामना के अनुसार उसे धन, प्राण, पशु, राज्य तथा मोक्ष प्रदान करता है। वास्तव में यह बालक मुनि विश्वामित्र का पुत्र हुआ, जिन्होंने विषम प्राण संकट के समय परम शक्तिशाली वरुण मंत्र देकर इसकी रक्षा की है। व्यास जी बोले, हे राजन, महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर सभासदों ने बहुत ठीक ऐसा कहकर उनका समर्थन कर दिया। तब मुनि विश्वामित्र प्रेम से पूरित हो उठे। हे पुत्र, अब तुम मेरे आश्रम में चलो। ऐसा कहकर उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब सुनसेन भी तुरंत उनके साथ शीघ्रता पूर्वक चल दिया और वरुणदेव भी प्रसन्नचित होकर अपने लोक को चले गए। सभी ऋत्विक और सभासद भी अपने अपने भवनों के लिए प्रस्थित हो गए। राजा हरिश्चंद्र भी जलोदर रोग से मुक्त हो जाने पर परम आनंदित हो गए। वे अत्यंत प्रसन्न मन से प्रजा पालन में तत्पर हो गए। इधर वरुणदेव संबंधी सारा वृतांत सुनकर राजकुमार रोहित को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे दुर्गम वनों तथा पर्वतों को पार करते हुए अपने राजमहल के पास आ पहुँचे। तब दूतों ने राजा के पास जाकर उनसे पुत्र के आ जाने की बात बताई। यह सुनते ही कौशल राज हरिश्चंद्र प्रसन्न हुए और वे शीघ्र उसके समीप पहुंच गए। पिता को आया हुआ देखकर रोहित का प्रेम उमड़ गया और वे बड़े सम्मान पूर्वक भूमि पर दंड की भांति गिर पड़े। शोक के कारण रोहित का मुखमंडल अश्रु से भीग गया। राजा हरिश्चंद्र ने भी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और आनंद पूर्वक पुत्र का मस्तक सूंघकर उसे कुशल क्षेम पूछा। राजकुमार रोहित को गोद में बिठाकर हर्ष से परिपूर्ण पृथ्वीपति हरिश्चंद्र ने प्रेमातिरेक के कारण नेत्रों से गिरते हुए उष्ण अश्रु से उनका अभिषेक कर दिया। वे अपने परम प्रिय पुत्र रोहित के साथ राज्य का शासन करने लगे। बाद में उन्होंने राजकुमार से यज्ञ की सारी बातें विस्तार पूर्वक बतलाई। कुछ दिनों के अंतर नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र ने सभी यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। राजा ने गुरु वशिष्ठ की पूजा करके उन्हें उस यज्ञ का होता बनाया। उस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी का बहुत अधिक सम्मान किया गया। तदंतर मुनि वशिष्ठ श्रद्धापूर्वक इंद्र की रमणीक नगरी
अमरावतीपुरी में गए। वहीं पर विश्वामित्र भी वशिष्ठ जी को मिल गए। मिलने के बाद वे दोनों महर्षि देव सभा में एक साथ बैठे। तब ऐसी विशेष पूजा पाए हुए ऋषि वशिष्ठ को देखकर विश्वामित्र के मन में महान आश्चर्य हुआ और वे हे मुनिश्रेष्ठ ऐसा संबोधन करके सचिपति इंद्र की सभा में ही उनसे पूछने लगे। विश्वामित्र बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने इतना बड़ा सम्मान कहाँ पाया? हे महाभाग, आपकी ऐसी पूजा किसने की? आप मुझे यह बात सच सच बतलाइए। वशिष्ठ जी बोले, परम प्रतापी राजा हरिश्चंद्र मेरे यजमान हैं। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाला राजसूय यज्ञ किया है। उनके जैसा सत्यवादी, दृढ़व्रती, दानी, धर्मपरायण तथा प्रजा को प्रसन्न रखने वाला दूसरा राजा नहीं है। हे विश्वामित्र, उन्हीं के यज्ञ में मुझे यह पूजा प्राप्त हुई है। हे द्विज, आप मुझसे बार बार क्या पूछ रहे हैं? मैं आपसे अत्यंत तथा यथार्थ कह रहा हूँ। हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, दानी, पराक्रमी तथा परम धार्मिक राजा ना तो हुआ है और ना होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र जी बहुत कुपित हो उठे और क्रोध से आंख लाल करके उनसे कहने लगे। विश्वामित्र बोले, आप ऐसे मिथ्याभाषी तथा कपटी राजा की प्रशंसा कर रहे हैं जिसने पुत्र प्राप्ति का वर पाकर प्रतिज्ञा करके भी वरुण देव को बार बार धोखा दिया। हे महामते, इस जन्म में मेरे द्वारा किए गए तप तथा वेदाध्ययन के फलस्वरूप संचित पुण्य तथा अपने महान तप की शर्त लगा लीजिए। यदि मैं आपके द्वारा अति प्रशंसित किए गए राजा हरिश्चंद्र को शीघ्र ही मिथ्याभाषी, दान न देने वाला तथा महादुष्ट न प्रमाणित कर दूं तो संपूर्ण जन्म का मेरा संचित पुण्य नष्ट हो जाए, अन्यथा आपके द्वारा उपार्जित सारा पुण्य नष्ट हो जाए। इसी बात की हम दोनों शर्त लगा लें। तब यह शर्त लगाकर अत्यधिक कुपित हुए वे दोनों मुनि परस्पर विवाद करते हुए स्वर्गलोक से अपने अपने आश्रम लौट गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशस्त्रस्यां संहितां सप्तम स्कंदे वशिष्ठ विश्वामित्र वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्याय। और यदि आपको देवी भागवत सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर शेयर अवश्य करें। थैंक यू।